जबलपुर निवासी अमीशी वर्मा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि वह नीट यूजी परीक्षा 2024 में शामिल हुई थीं। उसे 720 अंकों में से 615 अंक प्राप्त हुए थे। नीट यूजी परीक्षा परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है, एक कोचिंग सेंटर में 8 छात्रों के नाम व रोल नंबर एक समान हैं। छात्रों को परीक्षा में 100% अंक मिले हैं। याचिका में नीट परीक्षा में भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। यहाँ का बिगेस्ट स्कैम जो था ये व्यापम हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नीट 2024 यूजी एग्जामिनेशन है, इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आप रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट पहली बार ऐसा हुआ है, आपको चौंकाने वाले ऐसे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि आज से पहले नीट के इतिहास में कभी भी 720 या टॉपर्स जो थे वो सिर्फ 3 बच्चे आए थे। आज 2024 के एग्जाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 स्कोर लेके आए हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हरियाणा के थे वो हरियाणा से गोधरा गए और गोधरा गुजरात 700 किलोमीटर जाके वहां उन्होंने पेपर दिया, और उस सेंटर से, इसी तरह झज्जर के एक सेंटर से लगातार सेम सीरियल नंबर के रोल नंबर्स में बच्चों को 1 से मार्क्स आ रहे हैं, और वो भी मार्क्स जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 है। जबलपुर में 9 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शौर्य यात्रा में सभी सनातनी और क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करते हुए शौर्य यात्रा सिविक सेंटर से प्रारंभ होगी। शौर्य यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप चौक नगर निगम में समाप्त होगी। इस यात्रा में विभिन्न धर्मों और समाज के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाली शौर्य यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 8 वर्षों से क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी क्षत्रिय समाज राजपूत द्वारा शौर्य यात्रा का आयोजन 9 जून साढ़े 4 बजे सिविक सेंटर से नौदरा पुल, करमचंद चौक, मालवीय चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप चौक से होते हुए महाराणा प्रताप परिसर में इसका समापन होगा, जिसमें कि हमारे शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी बहनें और छत्राणियाँ इस बार जोर शोर से शामिल होने जा रही हैं। इस वर्ष तो राजपूत छत्राणी महिलाओं ने, बच्चियों ने तलवार और लाठी का प्रदर्शन भी 1 महीने से सीख रही हैं, जो कि सभी व्यवस्थित और तैयार हैं। तो सबसे अगली पंक्ति में अग्रणी रहेंगी और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शौर्य यात्रा में चलेंगी। शौर्य यात्रा में हमारे सभी जबलपुर नगर के विधायकगण, अतिथिगण और हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी भी इसमें रहेंगे, और हमारे संयोजक अपने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मुन्ना भैया लेखराज सिंह जी, और इस शौर्य यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इस शौर्य सबसे इसमें एक विशेष बात तो ये है कि इस शौर्य यात्रा का स्वागत सभी धर्म और सभी समाज के लोग करते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, कायस्थ समाज, सिंधी समाज और सिख समाज अपने अपनी जगह स्टाल लगा के शौर्य यात्रा के भव्य स्वागत करते हैं। मैं उन्हीं सभी बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय महाराणा प्रताप, जय भारत।
जबलपुर में कटंगी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत के कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि एक निजी अस्पताल में वृद्धा की इलाज में कमी बरतने के कारण मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडरों के जरिए इलाज किया जा रहा था। शाहपुरा से अच्छे इलाज के लिए जबलपुर लेकर आए और जबलपुर के मार्बल सिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, पर उनके बेटों को यह नहीं पता था कि यह निजी अस्पताल भी अब व्यापारिक संस्थान बन चुका है। परिजनों के अनुसार अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडर्स और नर्सेस के भरोसे पूरा इलाज चल रहा था। घटना ये है कि इनको हम 3 बजे लेके आए अपनी अम्मी को, सहपुरा बेटोनी से लेके आए थे दूसरे डॉक्टर के यहाँ। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि सोनोग्राफी होगी। सोनोग्राफी के लिए आए, इनको 5:30 बजे इनकी सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी के बाद इनको जब लेके आए बाहर तो अच्छी खासी थी, बात कर रही थी कि मेरे को घर ले चलो। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब इनकी छुट्टी कब करेंगे? तो इन्होंने ये बोला कि अभी इनकी थोड़ी सी दिक्कत, इनकी 3 जगह ब्लॉकेज बता रहा है। तो आप इनका जो पैकेज है इनका 9,500 वाला, उस पैकेज में इनको आज रात और रख लीजिए। और अगर रहा सवाल कि ये अगर इनको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो उसका खर्च आपको अलग से लगेगा। तो हमने ठीक है आप 24 इनको सुबह 10 बजे तक रख लेते हैं। अब जब सुबह 10 बजे इनको रखने के लिए बात हो गई, ठीक है, मेरे से बोला गया आप दवाई लेके आइए। मेरे को दवाई लेने जैसे ही नीचे भेजा, मैं दवाई लेने गया, वहाँ दवाई लेने गया तो उसको दवाई वाले से मैंने बोला कि भाई ये दवाई दे दो। तो उसने ये बोला कि भाई ये तो पैकेज में दवाई है, आप एक काम करो थोड़ा देर बैठिए आप। कोई नहीं था उसकी दुकान है। उसके बाद भी उसने मेरे को 15 से 20 मिनट 25 मिनट बैठा लिया। जब वहाँ पे बैठा रहा मैंने भाई आप दवा दे दे यार। पहले चल एक काम करिए, दवा तो आपको वहीं से लग गई है, ये उनके जाके उनको उसमें जमा करना है उनके वहाँ पर। तो मैंने ठीक है, मैं जैसे ही दवा लेके आया तो देखा यहाँ क्या ये 3-4 कंपाउंडर थे जो हमारी अम्मी को पंपिंग कर रहे थे। मैंने भाई क्या हो गया? कहने लगे वो कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द हो गया था इस वजह से, कुछ नहीं हुआ। तो दवा में जो हाथ में लिया था मैंने गुस्से में पूरी दवा फेंक दी। ये अब ये दवा बची का, पंपिंग किस समय होती है? मैंने कहा भाई पंपिंग आखिरी समय जब सांस ना हो रही है, पल्स ना लौट रही हो तो होती है। बस इतनी बात थी। उसके बाद मैंने उससे सीनियर डॉक्टर से बोला, पहले मैं आपको यही तो समझा रहा था कि पैकेज में ये है दुनिया भर की। वो बात करने लगा, उनसे बोल रहे इधर सीनियर डॉक्टर कौन था यहाँ? कहले कोई नहीं है डॉक्टर ये सभी डॉक्टर हैं। जिसमें वहाँ पर टोटल कंपाउंडर थे, 4-5 कंपाउंडर थे, 2 जेंट्स थे और ये भैया भी साथ में थे। जब मैं नीचे गया रहा, जब ये थे और बड़े भैया थे हमारे साथ। उसके साथ साथ फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो में भी देखा गया कि उसमें सिर्फ 4-5 कंपाउंडर थे। कुल मिला के टोटल लापरवाही बरती गई है। अगर वक्त और समय पर अगर सीनियर डॉक्टर आ जाता तो आज हमारी अम्मी हमारे साथ हो। आपका नाम? मेरा नाम शेख रहीम, छोटा बेटा हूँ मैं अपनी अम्मी का। शहर के सार्वजनिक स्थलों में शराब के जाम छलकाने वालों पर जबलपुर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कड़े लहजे में प्रत्येक थाना प्रभारी को यह हिदायत दी है कि किसी भी थाना क्षेत्र में खुले में शराबखोरी और जाम छलकाने वालों पर बिना रियायत बरते सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने आदेश दिया है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक थाना क्षेत्र में शाम की गणना के पश्चात अधिक से अधिक बल लेकर थाना क्षेत्र के बाजार, संवेदनशील क्षेत्र एवं शराब दुकान के आसपास तथा ऐसे सार्वजनिक स्थल, गार्डन, पार्क, मैदान, आउटर साइड की सुनसान अधिक अंधेरी सड़कें जहां पर शराबखोरी होती है, पैदल भ्रमण करते हुए कार्रवाई करें। आज हम लोगों की शाम को एक एक्सरसाइज रहती है जिसमें जितने भी शराब की दुकानें हैं उसके आसपास जो लोग अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हैं उनको सभी थाना प्रभारी, सभी CSPs को, सभी गेस्टेड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस तरह की जो स्पॉट्स हैं, खुले मैदान हैं, ऐसी अंधेरी जगह है जहां लोग बैठ के ओपन में शराब पीते हैं, उनको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर आप भ्रमण करने के लिए किस तरह के निर्देश हैं कि किस तरह की कार्रवाई के लिए बोला है? देखिए आज सभी को पेट्रोलिंग में रहने के लिए बताया है और इस तरह के जो भी लोग हैं जो सार्वजनिक स्थान पर बैठ के शराब पीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीते दिनों ओमती थाना क्षेत्र में हुए विवाद और फिर बीती रात उड़िया मोहल्ला के सैकड़ों लोगों द्वारा थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने विवादित मामले को सुलझाते हुए देर रात 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अशांति फैलाने और खुलेआम गुंडागर्दी करने के CCTV के साक्ष्य पुलिस के पास थे, जिनके आधार पर आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर धारा 151 की कार्रवाई की गई है।
भैया कुछ लोग की गिरफ्तारी, कितने लोग की गिरफ्तारी, कौन कौन क्षेत्र से गिरफ्तारी करें? ओमती थाना क्षेत्र में कुछ समय पूर्व दो पक्षों में वाद विवाद हो गया था, तो उसमें एक्शन लिया गया था। साथ ही आज कल और आज दिनांक में भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ उसमें वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है, तो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर उसमें 10-10 लोग लगभग गिरफ्तार किए गए हैं। क्या धारा है? अभी 151 के तहत कार्रवाई की गई है और जिनमें जिनकी संलिप्तता जैसी आगे पाई जाएगी तो अपराध में भी उन पर कार्रवाई की जाएगी।